देखिए, दरअसल कुछ दिन पहले हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन अरशद मदनी का इंटरव्यू किया था। केरल के गवर्नर ने जिस बयान पर रिएक्ट किया है वो आपको सुनाते हैं। अक्षर चबा देती है, चार को कौन रख करके अपने जीवन को व्यतीत करेगा। नहीं, आपने देखिए बड़ी बात कही। आपने मदनी साहब कहा कि मुसलमान चार शादियां नहीं करते हैं। अगर सरकार इसी को कानून के रूप में ले आती है तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं। नहीं, वो दिक्कत है। एक आदमी है जिसकी ज़रूरत है, 3 बीवियां उसने की हैं लेकिन उसकी औलाद नहीं होती है। वो ये समझता है कि मेरी औलाद हो सकता है कि चौथी बीवी से हो जाए, ये एक मजबूरी है। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। आप एक दरवाजे को बंद करके कोई खैर का पहलू नहीं उसके अंदर रखते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लाख में से 2-4 आदमियों की ज़रूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मदनी साहब, आपसे मेरी इससे पहले जब बात हो रही थी, आपने एक बड़ी बात कही थी। आपने ये कहा था कि इस्लाम बराबरी की बात करता है। आपने पैगंबर साहब का हवाला दिया और आपने ये कहा कि उन्होंने भी बराबरी की बात की थी, और आपकी बात बड़ी दीगर मुझे बात लगी थी। आप मुझे बात समझाइए कि जब बराबरी की बात आप करते हैं तो मर्द को आप कह रहे हैं आदमी का 3 शादी से नहीं तो चौथी शादी से बच्चा हो जाएगा, तो औरतों के हक हुकूक का क्या होगा? अगर औरतें भी इस बराबरी की बात करें, जैसे मर्द को जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार अगर औरतें भी मांगने लगें तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? फिर तो दोनों तरफ से शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एक तो कानून होना चाहिए ना जो सबके लिए समान हो। मतलब यह है कि आप कौन सा कानून चाहते हैं? अगर मर्द 2 शादी करता है तो बीवी को भी 2 शादी की इजाजत दी जाए, ये कहना चाहते हैं? दोनों को एक शादी की इजाजत हो, मैं ये कह रहा हूं। दोनों को एक पत्नी एक पति, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या दिक्कत है आपको? दोनों के लिए एक जैसे अधिकार होंगे, जो मर्द के लिए वही औरत के लिए। ये बताइए कि अगर मर्द को जरूरत है दूसरी शादी की तो वो क्या करे? औलाद नहीं होती इस बीवी से, अब बताइए क्या करे? अब इसमें जो सवाल ये उठेगा कि आप मदनी साहब, आप बहुत ही आपकी जो समझ है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। आपने बहुत ही अध्ययन किया है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है। लेकिन देखिए, जो नारीवादी हैं वो ये कहेंगे कि ज़रूरत क्या सिर्फ पुरुष की होती है, ज़रूरत औरत की भी होती है। और इसी पर मैं आपको आगे ले जाता हूं कि जो संपत्ति में बंटवारे का मसला होता है, आपके यहाँ अभी तक जो नियम है उसमें यह है कि जो औरत को हिस्सा मिलेगा वो मर्द के हिस्से का आधा मिलेगा। जो बंटवारा, जो उत्तराधिकार और बंटवारे का सवाल होता है, यहाँ है कि बराबर मिलेगा। यहाँ पर है बराबर मिलेगा। आप जानते नहीं, ये गलत है। इस्लाम ने लड़कों के लिए ये लाजिमी किया है कि बूढ़े माँ बाप की सारी जिंदगी की ज़रूरतों को वो पूरा करेगा, माँ बाप को राज़ी रखेगा। अगर वो माँ बाप राज़ी नहीं है तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह उससे राज़ी नहीं है। लेकिन लड़की के लिए ये नहीं है। जब लड़की का हाथ दूसरे लड़के के हाथ में दे दिया गया, अब इस लड़की के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने शौहर को, जो उसका मर्द है, उसको राज़ी रखे, उसकी औलाद की परवरिश करे, वो माँ बाप को राज़ी रखे, ये उनकी खिदमत करे। ये लड़की के ऊपर नहीं है, लेकिन लड़के के ऊपर लाजिम है। अगर वो उनकी खिदमत नहीं करेगा तो अल्लाह उससे राज़ी नहीं रहेगा। ये चीज़ मर्द के लिए है। जब मर्द बुढ़ापे में माँ बाप के ऊपर खर्च करेगा, उनके लिए कमाएगा, उनके जूते सीधे करेगा, उनके लिए जिएगा, उनके लिए मरेगा, तो उसका हिस्सा भी माँ बाप के हिस्से में ज़्यादा दिया गया। और वो लड़की जो ब्याह के बाद दूसरे के घर चली गई, अब इस लड़की पर लाजिम है कि वो उस घर में जा कर के उनकी खिदमत करे। माँ बाप की खिदमत उसके ऊपर ज़रूरी नहीं है, उसको भी हिस्सा दिया गया, मगर इस लड़के का आधा दिया गया। आप ये नहीं समझते, नहीं जानते कि इस्लाम ने आधा दिया क्यों है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। अगर इस्लाम को और देखिए, केरल के गवर्नर ने ट्रिपल तलाक और यूसीसी को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद की पीढ़ियां मोदी को याद करेंगी। ट्रिपल तलाक खत्म करने के लिए मोदी को याद करेंगी आने वाली पीढ़ियां।
यूसीसी पर भी आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा बयान दिया, अपना स्टैंड क्लियर किया, कहा कि जितना जल्द हो सके इसे लागू किया जाए। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से ट्रिपल तलाक और यूसीसी का समर्थन किया गया है। आपको क्या लगता है, हम बात कर रहे हैं जुलाई 2023 में, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको क्या लगता है कि अगले साल की शुरुआत में सूरज देख लेगा अपने हिस्से का? अब आपकी उम्मीद में पूछ रहा हूं, तर्क आपने सारे दे दिए, उम्मीद आपकी क्या है आखिर में, बस ये बता दीजिए। मेरी उम्मीद तो ये है कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अगले साल नहीं, जितनी अगले महीने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। क्यों? एक तो पहली बात तो ये है कि संविधान इसको हमारा दायित्व बताता है। दायित्व का अगर आप ट्रांसलेशन करिए तो भारत के राज्य का ये धर्म है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को, जिनका जो शासन चलाने में जो बुनियादी उसूल हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे।